हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है उसका पार्ट 3। इससे पहले मैंने 2 वीडियो दे दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें मैंने जितना भी थ्योरी है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ग्रेविटेशन का, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालता हूँ उस सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो भी न्यूमेरिकल आपको बनाना है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको उसका थ्योरी क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो देखो, तो सबसे हम लोग क्या पढ़े थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो पार्टिकल के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो क्या होता है F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अब मैंने जी एम एम दोनों छोटा एम लिया है, एक एम डैश और एक एम। आप ऐसे भी लिखते हो कि F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। आप ऐसे भी लिखते हो, ये भी चलेगा, ठीक है। तो ये जो एम एम है, ये दोनों एम मास है किसी पार्टिकल का, या जो भी दो पार्टिकल दो ऑब्जेक्ट जो भी ले रहे हैं उन दोनों का मास है ये। और आर क्या है कि वो दोनों पार्टिकल के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है ये, ठीक है। और एफ फॉर फोर्स है। और ये जो जी है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मैंने वीडियो जो भी आपका थ्योरी वीडियो है वहाँ भी मैंने बताया कि ये जी क्या होता है। तो जी को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 का पावर -11, तो माइनस यहाँ छूट गया है, 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो ये इसका जी का वैल्यू होता है। तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो कभी भी दो पार्टिकल के बीच में अगर बोला जाए कि क्या किस फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, अगला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कभी कभी कितना ले लेते हैं हम लोग, 10 ले लेते हैं इसका वैल्यू, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखोगे तो ये जो स्मॉल जी है इसका भी फॉर्मूला है, ठीक है। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर। स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। नीचे आर है ना, कैपिटल आर है, आर स्क्वायर। मैं ऐसे लिख के इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि अगर आपको दिक्कत हो रहा हो कि ये क्या दिया हुआ है, इसलिए मैं ऐसे लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल जी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। कहीं अर्थ पे स्मॉल जी कैसे निकलेगा वो इस फॉर्मूला से। अब इसमें कैपिटल जी है, तो आपको पता है कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो मास होता है अर्थ का, तो अर्थ का जो मास होता है वो आपको याद रखना है। रेडियस का, अर्थ का जो रेडियस होता है वो आपको याद रखना है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन तीनों का वैल्यू आपको अच्छे से याद रखना है, ताकि कहीं भी कभी भी इसका यूज़ हो सकता है। तो क्या है, तो जो अर्थ है, अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो आप लोग जानते हो, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसका वैल्यू। आगे देखते हैं इक्वेशंस ऑफ द मोशन। तो मोशन का इक्वेशन देखो, कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। एक मोशन का इक्वेशन है ये, ना कि ये लॉज ऑफ मोशन है। लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ द मोशन दोनों में डिफरेंस है। लॉज ऑफ मोशन वो जो है न्यूटन ने दिया था, और वो लॉज थे अलग अलग। लेकिन ये इक्वेशन ऑफ द मोशन है। ये इक्वेशन क्या है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो ये हम लोग जब पढ़ रहे थे चैप्टर 8 में, तब का है। चैप्टर 8 में आप लोग मोशन चैप्टर में आप लोग देखे होंगे, मैंने इसको बताया। अगर नहीं देखे हो तो मैं लिंक में दे दे रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लिंक दे दे रहा हूँ। आप वहाँ से मोशन में देख लोगे कि ये क्या है। मैंने वहाँ पे इसका प्रूफ भी बताया कि ये कैसे आएगा ग्राफिकल मेथड से। अब यहाँ समझोगे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये मैंने क्यों दिया है, तो ये देने का रीज़न यहाँ पे है कि ये ए एक्सेलरेशन है ना, इसके बारे में। तो ये तो ए एक्सेलरेशन आप लोगों को मैंने बताया था कि ए और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है वीडियो में। अगर नहीं जानते हो तो आप पहले ग्रेविटेशन का वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने बताया कि ए और जी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बस यही ए के जगह पे हम लोग सिर्फ जी लिख देंगे और कुछ नहीं, बस बाकी सेम फार्मूला रहेगा। तो देखो, ये हो गया हमारा फार्मूला।
v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 GS। तो ये हमको याद रखना है। अगला फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि टाइम टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट। मान लो सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे से हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसको नीचे से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो वो हमको टाइम निकालना है। तो वो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू यू बाई जी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखोगे, टी इक्वल टू यू बाई जी, टाइम टेकन टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद अब है कि ऑब्जेक्ट को जब हम नीचे से ऊपर फेंकें तो ये कितना दूर गया, ये कितना हाइट गया, ये हाइट निकालने का फॉर्मूला एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2G। एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2G, ये फॉर्मूला है। और एक और लास्ट फॉर्मूला जो होता है वो है टोटल टाइम टू रीच अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी वो नीचे से ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे आया, तो इस टोटल में उसको टाइम कितना लगा, तो वो है 2U बाई जी। तो ये बात आप लोग याद रखोगे। अब है कि वेट ऑन दी मून, मून पर जो ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है, तो जितना अर्थ पे होता है उसका 1/6 मून पे होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, लिख लोगे। अगला है जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बस ये लास्ट फार्मूला हमारा है। तो प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, और डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या दिया हुआ है, और वाटर में उसका डेंसिटी कितना होता है, ये इसका रिलेटिव डेंसिटी होता है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब न्यूमेरिकल। हमारा फॉर्मूला याद रखोगे, बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा कोई भी न्यूमेरिकल। तो देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर क्वेश्चन हमेशा समझ के, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख दो, उसके बाद क्या पूछ रहा है वो फॉर्मूला लगा दो, बस और कुछ आपको करना नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है 1 kg, यानी मास आप लिख दोगे 1 kg। उसके बाद प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, किसी अर्थ के सर्फेस पे उसको रखा हुआ है। इफ द मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास दिया हुआ है, ठीक है, ME छोटा सा ही लिख दे रहे, क्यों, क्योंकि ये अर्थ का मास इसलिए ME लिख दिए। कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, उसके बाद अगला है रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस है अर्थ का 6400 किलोमीटर। तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी G निकालना है। तो बताओ इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो कौन सा पढ़े हो। तो हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सॉरी, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे ये नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ गलती हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो जी है और जी का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, वो नहीं करना है। या फिर अगर जी है तो हम लोग जी भी निकाल सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है कि जी नहीं निकाल सकते हैं। देखोगे यहाँ पे, तो देखोगे यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मास M1 जो है 1 kg दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखो मास ऑफ द अर्थ यानी कैपिटल M जो है, या M2 बोल सकते हैं, वो दिया हुआ 6 × 10⁻24 kg। उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस दिया हुआ है कितना, अर्थ का रेडियस हमारे पास 6400 किलोमीटर, और हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, या ग्रेविटी के ऊपर यहाँ पे बस लिख लोगे कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगा, क्वेश्चन बस यहाँ पे गलती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो फोर्स उस पर लग रहा है, वो कितना का फोर्स लग रहा है वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन हल्का सा मिस्टेक हो गया। तो फोर्स निकालना है, फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू G/m/r², यही ना। तो कैपिटल जी का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻−11 इंटू कैपिटल M, कैपिटल M का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी मास दिया हुआ है अर्थ का 6 × 10⁻24 kg इंटू स्मॉल m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 kg बाय r², रेडियस कितना दिया हुआ है 6400, और 2 बार है इसलिए स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ समझोगे।
याद रखोगे इसको। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखोगे इसको। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू को एक जगह लिख लेंगे, ठीक है, और जो जीरोज है उसको एक जगह लिख लेंगे। तो कैसे, देखो यहाँ पे क्या था, 6.67 या 7 ही रखो, ठीक है, और 6 यही ना था, एक जगह लिख लिया। और इधर हमारे पास 10 का पावर -11 था और इधर 10 का पावर 24 था, डिवाइडेड बाय। तो देखो ये जो 6400 का स्क्वायर है, दैट मीन्स ये 2 बार है, 2 बार है ना। तो 2 बार है तो यहाँ तो 2 और 2 4 जीरो, 4 जीरो तो हमको ऐसे ही मिल गया, यानी 10⁴ तो हमको ऐसे ही मिल गया। अब देखो कभी भी किसी वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। अगर 6400 है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, यहाँ पॉइंट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट डाले तो कितना डिजिट, किससे पहले 3 डिजिट से पहले, तो इंटू 10⁻3। उसी तरह से ये स्क्वायर था ना, 6400 का स्क्वायर था, तो ये 2 बार होगा ऐसा। तो यानी ऊपर में हमारे पास वैल्यू हो गया, ऊपर में तो वैल्यू था 6.7 इंटू 10⁻11 और मास था 6 इंटू 10⁻24। नीचे क्या हो गया, नीचे हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻3, ये एक बार हो गया, फिर 6.4 इंटू 10⁻3 2 बार हो गया। अब यहाँ समझो 10⁻11 है, जबकि ये -3 और -3 मिलकर कितना हो गया, -6। तो -6 से -11 कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा, ऊपर -5 बचेगा। तो देखोगे -5 बचा, यानी हमारे पास यहाँ पे 6.5 इंटू 6.7 इंटू -5 इंटू 10⁻24 बाय नीचे क्या बचा, 6.4 इंटू 6.4, ठीक है। अब देखो ये +24, ये -5 है, जिसको हम लोग जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़े थे पावर में चैप्टर में, कि जब भी बेस सेम हो 10 तो पावर हमें, और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो 24 में -5 ऐड करेंगे तो वो माइनस होगा, यानी कितना बचेगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर यहाँ 19 बचेगा। और इसको इसके साथ सॉल्व कर देंगे, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तो टोटल सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो 9.8 न्यूटन आएगा। ये हमारा फोर्स है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा फोर्स है। सॉल्व करोगे, ये जो है सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करने के कारण आंसर नहीं आता है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ समझोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या बोलता है कि 2 बॉयज़ ऑफ मासेस 40 kg ईच, यानी 2 लड़का है, दोनों का मास 40 kg है। तो एक हो गया M1 वो भी 40 kg और एक हो गया M2 वो भी 40 kg, ठीक है। सीटेड 5 मीटर फार अवे, यानी एक लड़का अगर यहाँ है और एक लड़का यहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, एक दूसरे से 5 मीटर दूरी पर बैठा हुआ है, यानी हमारे पास डिस्टेंस यानी आर हमको पता है 5 मीटर। एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो फोर्स है वो निकालना है, तो नहीं निकाल लोगे। फोर्स का फॉर्मूला हमको M1 M2 पता है, आर पता है, और क्या चाहिए, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, G/m या M1 M2 बाई r²। तो आर पता, दोनों एम पता, जी का वैल्यू कांस्टेंट पता है ही। तो देखोगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला हम लोग, F इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई r²। तो इसको सॉल्व करो तो G का वैल्यू क्या, 6.7 इंटू 10⁻11, M1 मास कितना है 40, M2 मास कितना है 40 बाई r², रेडियस कितना है 5 इंटू 5, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखोगे यहाँ ध्यान दोगे 40 यानी 0 है ना, ये भी 0 है ना, 2 0, तो ये 2 0 इसके साथ सॉल्व करेंगे तो -9 आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 40 2 0 यहाँ से ये कैंसिल होगा, 10 की पावर -9 बचेगा, और फिर ये 10 से 6.7 को डिवाइड देंगे 0.67 आएगा, यानी टोटल इसको डिवाइड देने से कितना आ जाएगा 429। क्यों, क्योंकि 4 और 4 था, 16 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 429 न्यूटन आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, कैसे बनाओगे, मैंने पहले बताया कि 40 को क्या लिखोगे 4 इंटू 10 और फिर 4 इंटू 10, 2 बार ये हो जाएगा, तो 10 10 100 आएगा, 100 को 10 की पावर -11 से सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -9 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे कि 4 4 जाइए, 4 4 बचा, 4 4 जा 16, 16 को 6.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू आएगा।
अब उसको नीचे जो 5 जो 25 है, 25 से उसको डिवाइड करोगे, जो आएगा वो आपका वैल्यू होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ये चूंकि बड़ा है, जगह मेरे पास उतना नहीं, इसलिए मैं पूरी तरह से अच्छे से आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ये वैल्यू है सिर्फ, वो आप सॉल्व कर लोगे, बाकी न्यूमेरिक जो फॉर्मूला पे पुट करना कैसे वो मैं बता रहा हूँ। अगला है, इट इज़ द गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻²4। अर्थ का मास दिया हुआ है, एंड मास ऑफ द मून, मून का मास दिया हुआ है। क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। सिंपल बात है, हमको m1 m2 दिया हुआ है, रेडियस भी दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको सब पता है, और कैपिटल जी जो उसका वैल्यू हमको पता रहता है, तो हमको फोर्स निकालना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला से फोर्स निकाल लेंगे, बस और कुछ नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया, ये बन जाएगा, ठीक है। मैं इस सब में ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ सॉल्व करके, क्योंकि इससे भी टफ क्वेश्चन आगे है, आगे बहुत ज़्यादा टफ है, इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। सॉल्यूशन करना, सॉल्व करना आपको सीखना होगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है। पॉइंट वाला वैल्यू ये क्लास 5-6 में सिखाया जाता है कि पॉइंट वाले मल्टीप्लाई और डिवाइड को कैसे सॉल्व करना है। तो वो मैं इस वीडियो में मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे सॉल्यूशन आपको खुद करना है। और जिनको भी अगर मैथ्स में कोई दिक्कत होता है, जो भी आपका सिलेबस है, तो खास करके क्वाड्रिलेटरल में और भी जितने भी चैप्टर्स है, सिमिलैरिटी जो है, कॉन्ग्रुएंस जो है, तो अगर कोई दिक्कत है तो आप बोलोगे, मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इट इज गिवन दैट मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास दिया हुआ है, एंड द मास ऑफ द सन, सन का मास दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 15 करोड़ किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस भी दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं निकलेगा, आप सिर्फ वैल्यू देके डाल देगा 15 करोड़, करोड़ से क्या मतलब है, 0 0 कट जाएगा। सेम तो फॉर्मूला तो वही होगा ना, F=G(m)m/r²। तो जब इस पर पुट करोगे तो जी का वैल्यू कितना, 6.7, एक मिनट, 6.7 × 10⁻⁻11, दोनों m, दोनों मास ना, तो दोनों मास को पुट करो, 6 × 10⁻24, और एक है 2 × 10⁻30 kg बाय r²। r कितना है, दोनों के बीच डिस्टेंस 15 करोड़, तो 15 करोड़ का स्क्वायर है ना। तो एक बात याद रखोगे कि करोड़ में कितना जीरो होता है, आप काउंट करके देखो कि अगर हम काउंट करेंगे तो 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो होता है ना, 8 जीरो। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे कि 15 करोड़ है ना, तो 15 × 10⁸ इसका स्क्वायर है, स्क्वायर आया बात समझ में। अब देखो स्क्वायर है मतलब कि 10⁸ दो बार है ना, तो इसको हम अगर दो बार लिखना चाहे इस तरह लिख सकते हैं ना। देखो स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 15 × 10⁸ इंटू 15 × 10⁸, क्योंकि दो बार है। तो 10⁸ कितना हो गया, 10⁻16। तो इससे ये पूरा 24 से कटा, तो 24 में 16 का कितना बचेगा, यहाँ पे 8, 10⁸ अभी भी इसके पास है। अब देखो एक और चीज़, 6.7, देखो 6.7 से पॉइंट हटाएंगे, एक 10 आएगा यहाँ पे, तो एक 10 फिर कटा, इसे 7 बचा। अब 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 67 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ देखो 10 का पावर 30 है, यहाँ माइनस में 10⁻11 है। तो माइनस में मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा, आप लोग को अगर ये सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो मैं बताऊंगा कि ये माइनस वाला प्लस वाला कैसे सॉल्व होता है। ये मैं वीडियो जब एंड करूंगा ना, वहाँ पे एक सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा कि अगर बहुत सारा माइनस प्लस रहे एक साथ तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट को समझो। तो ये 30 है, ये -11 है, तो कितना हो जाएगा, 30 में से -11 करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा, और 19 और 7 यहाँ कितना हो गया, 26, 10⁻26 आया। अब इससे जो है सबको डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा फोर्स का वैल्यू आएगा, फोर्स का जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। इसको सॉल्व करोगे, एक्चुअली मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको तुरंत बता देता हूँ, कैलकुलेटर है मेरे पास, तो मैं उसे सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन आपको हाथ से ही सॉल्व करना है, मल्टीपल एग्जाम में कैलकुलेटर आपके पास नहीं रहेगा। अब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा टफ है, ये समझने में बहुत दिक्कत होगा आप लोग को, तो ये थोड़ा ध्यान से समझोगे। तो क्वेश्चन है कि इट इज गिवन दैट द मास ऑफ द सन इज 2.7 करोड़ टाइम्स मोर देन द मून, ठीक है। यानी दिया हुआ है कि जो सन का मास है वो कितना ज़्यादा है,
मून के मास से 2.7 करोड़ ज़्यादा है। ये बात ध्यान से समझोगे, ठीक है। और बोल रहा था डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो 390 टाइम्स ज़्यादा है फ्रॉम द अर्थ टू मून। अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है उससे अर्थ से सन का डिस्टेंस 390 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम समझोगे ध्यान से कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ध्यान देना होगा कि क्या क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे सन, अर्थ और मून, ये तीन चीज़ का बात हो रहा है और इन तीनों का मास के बारे में और जो डिस्टेंस है उसके बारे में, यानी आर ले लेते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब समझोगे यहाँ पे कि ये जो भी फोर्स लग रहा है, ये जो भी फोर्स लगाया जा रहा है वहाँ पे, तो फोर्स कैसा लग रहा है। मान लो सन के द्वारा फोर्स लग रहा है, ये अर्थ और सन के बारे में बात हो रहा है ना, कि दैट मास ऑफ दिस सन इज मून से ज़्यादा है और अर्थ से, यानी अर्थ और सन का रिलेशन है। तो अगर सन कितना फोर्स लगा रहा है तो जी एम एम, यानी एम एम यानी सन, और ये अर्थ, हम लोग ये समझ रहे हैं कि अर्थ जो है सन पर कितना फोर्स लगा रहा है, पहले वो देखते हैं। तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ये हो गया किसका डिस्टेंस, सन से डिस्टेंस इसका अर्थ का। अब यही अगर हम देखना चाहे कि मून जो है, मून कितना फोर्स लगा रहा है, तो वही जी एम एम यानी मास है मून का और अर्थ का बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि एक है सन, अर्थ जो है सन पर कितना फोर्स लगा रहा है वो ये हो गया। देखो ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ले लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ जो है मून पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो एक बार अर्थ और सन ले रहे हैं, एक बार अर्थ और मून ले रहे हैं। तो जब अर्थ और सन ले रहे हैं तो सन फोर्स लगाए, सन ज़्यादा बड़ा है तो सन फोर्स लगाएगा अर्थ पे, तो इसीलिए फोर्स बाय द सन एस लिए हैं। जी इंटू एम एस, एम एस मतलब मास ऑफ द सन, और एम ई मास ऑफ द अर्थ बाई आर स्क्वायर। उससे से फोर्स ऑफ द मून, मून पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमारा कितना हो जाएगा। तो जी एम एम, एम मतलब मून ऑफ द मास, और एम ई मून अर्थ ऑफ द मास, मास ऑफ द अर्थ, और बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा। तो दो फॉर्मूला मिल गया हमको इन दोनों का। अब कंपैरिजन देखोगे तो देखोगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों फोर्स जो है, दोनों को हम लोग फोर्स को डिवाइड कर देंगे। किस तरह, तो जो हम लोग का एफ एस आया यानी सन पर जो फोर्स लग रहा है सन, और फिर एक जो फोर्स है एम मास मून, ठीक है, मून द्वारा, तो इन दोनों को डिवाइड दे देंगे। तो इसका फोर्स कितना था, जी एम एस एम ई बाय आर स्क्वायर बाई सन के द्वारा। ये हो गया इसका एफ एस का यहाँ पे। उस तरह से एफ एम का फोर्स जो है ये लगा रहा, मून लगा रहा, तो जी एम एम, और ये हो गया एम ई यानी अर्थ द्वारा बाई आर स्क्वायर। तो हमारा आर स्क्वायर कितना हो गया एम। अब समझो अभी क्या क्या कट रहा है, ये जी कैंसिल हो गया। उसके बाद और क्या कैंसिल हो रहा है, और हमारा देखो ये एम ई कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच जा रहा है, ये मास ऑफ द सन और ये यहाँ पे मास ऑफ द मून, ये बच रहा है। नीचे सन का डिस्टेंस और ये मून का डिस्टेंस, ये बच रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं, यानी एफ एस बाई एफ एम जो था, इसको कॉपी में लिखोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह मेरे पास स्पेस कम है, इसीलिए आपको यहाँ थोड़ा सा हौच-पौच लगेगा, गलती लगेगा। तो हमारे पास क्या क्या बच गया, सब कुछ तो कैंसिल हो गया। एम एस ऊपर ऊपर मास बचा इसका और मून का मास बचा, और डिवाइड में जो था, डिवाइड में दोनों का, इसका डिवाइड में था आर एस का स्क्वायर और इसका डिवाइड में था आर एम का स्क्वायर। तो ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में सॉल्व करते हैं तो कैसे आ जाता है, ये पलट जाता है, एम एस बाई एम एम ही तो रह जाएगा वही, और इनटू ये आर एम ऊपर चला जाएगा, ये आर एस नीचे आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड में इसके साथ है ना, ये भी है और ये भी है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा ये। तो आर एम स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। तो देखो, तो ये आर एम और आर एस का स्क्वायर है ना, तो इसको अलग अलग ना दे करके एक साथ लिख सकते हैं कि पूरा का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग लिख दिए पूरा का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे समझोगे, ये एम एस बाई एम एम का मतलब क्या, एम एस बाई एम एम का मतलब रेशियो किसका, सन का मून के साथ कंपैरिजन, ठीक है। यानी मून से सन को डिवाइड दे रहे हैं, यानी मून से सन कितना ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2.7 करोड़ टाइम्स मोर देन दी मून। सन जो है
मून से 2.7 करोड़ ज़्यादा है, यानी यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा 2.7 करोड़। ठीक है, 2.7 करोड़ टाइम्स आ जाएगा इसका वैल्यू। और यहाँ पे ये जो RM/RS है, ठीक है, RM/RS जो है ये क्या है, तो RM/RS देखो क्या दे रहा है, RM/RS कि R मतलब क्या डिस्टेंस ना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि द अर्थ टू द सन इज 390 टाइम्स मोर देन फ्रॉम द अर्थ टू द मून। तो अर्थ से मून का रिलेशन जो है 390 टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे मून से सन का दिया हुआ है, जबकि यहाँ हमारे देखो यहाँ मून से सन का यहाँ पूछ रहा है, जबकि हमारे पास सन से मून का क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम दी अर्थ टू मून, तो मून से सन उल्टा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 390 को उल्टा लिख देंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास जो वैल्यू आया है वो MS/mm 2.7 इंटू 10⁻7 ये दिया हुआ है इसका वैल्यू। और एक और वैल्यू है जो हमारा RM, चूँकि RS/RM हमको दिया हुआ है, RM/RS, यहाँ कन्फ्यूज तो आप लोग करोगे कि RS/RM ये वैल्यू हमको 390 दिया हुआ है, जबकि हमको चाहिए RM/RS, मतलब कि मून का डिस्टेंस बाय सन का। तो इसको उल्टा कर देंगे 1/390। तो हम लोग चले जाएंगे फॉर्मूला में, हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था MS/mm इंटू RM/RS का स्क्वायर था। तो MS/mm का ये तो 2.7 करोड़ है, इसको हम लिख देंगे 2.7 इंटू 10⁻7, ये इतना करोड़ हो गया, इंटू ये RM/RS, चूँकि ये उल्टा है ना इसलिए लिख देंगे 1/390, और स्क्वायर इसलिए स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे ये इसका टेबल सी सब कट जाएगा और लास्ट में आएगा 178। ये हमारा यानी जो हमारा अर्थ पर मून का तुलना में जो सन है वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, 170 टाइम्स ज़्यादा लगा रहा है। उसके बाद है अगला है कि इफ़ रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, अर्थ का रेडियस दिया हुआ है देखो यहाँ पे, और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ स्मॉल g दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का मास निकालना है, ये तो बहुत इजी है, आराम से स्मॉल g दिया हुआ है हमको, तो स्मॉल g दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना हमको पता होना चाहिए कि स्मॉल g दिया है, तो स्मॉल g का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को वीडियो में, क्या होता है स्मॉल g इक्वल टू GM/R²। तो देखो कैपिटल G का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है तो वो निकालना है हमको, देखो मास निकालना है, और उसके बाद R डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है मतलब वही रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6, तो सारा वैल्यू डालना है और निकालना है। तो स्मॉल g फॉर्मूला क्या है, स्मॉल g GM/R², तो स्मॉल g का वैल्यू 9.8 डालोगे, कैपिटल G का वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 डालोगे, ठीक है, और बाय तो देखोगे कितना आ जाएगा, स्मॉल g इक्वल टू 9.8 डाल दिए हम लोग, कैपिटल G का वैल्यू डाल दिए। अब देखोगे यहाँ पे जो मास है, मास कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पे, तो मास हमको निकालना है, m रहने दो, बाय रेडियस कितना दिया हो 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर देखो ये डिवाइड में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो टोटल कितना आ जाएगा इधर 9.8 मल्टीप्लाई में कौन सा आएगा, तो जो हमारा वैल्यू है 6.4 वाला, तो स्क्वायर तो इसलिए दो बार लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁻6 और 6.4 इंटू 10⁻6 बाय उधर जो मल्टीप्लाई वो आके डिवाइड में 6.7 इंटू 10⁻11, इधर क्या बच गया, इधर हमारे पास m मास ऑफ दी अर्थ, उसका मास बच गया। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो दो तरीका है, पॉइंट वाला सॉल्व कर लो, पॉइंट 1 2 3, ये 10⁻3 आएगा नीचे, और ये हटाएंगे तो ऊपर एक 10 जाएगा, तो ऊपर का पहले 10⁻6 कितना हो गया 10⁻12, और एक 10⁻13 हो गया, तो 13 में से ये तो माइनस में है, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, 10⁻24 से दो बार में काटेंगे, ये दो बार कटेगा 10⁻22 बचेगा, ठीक है, और बाकी इन सबको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड देंगे,
और जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा मास जो आएगा 6 × 10⁻24 kg। तो आप लोग इतना जो टेंशन ले रहे हो कि ये कैसे सॉल्व होगा ये सब, तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये पॉइंट वाला कैसे हटता है, वो आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। अगला है 7 नंबर, वी एज्यूम दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक चीज़ दिया हुआ है कि हम लोग मानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 1.67, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर, मून पर, एम लिखे हैं मून के लिए 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द मून, मून का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द मून 1.74 × 10⁻6 मीटर। जी पता, आर पता, अब हमको निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ मास। तो ये जी और आर का रिलेशन कहाँ मिलता है, यही फॉर्मूला में G=GM/r²। तो हमको आर पता, जी पता, देखो आर और जी पता, और ये एम निकालना है, देखो वैल्यू ऑफ द मास, और ये कैपिटल जी का वैल्यू तुमको पता है, ये नहीं बनेगा, आराम से हम लोग बना लेंगे। तो फॉर्मूला जो था कि स्मॉल g = GM/r², तो स्मॉल जी का वैल्यू कितना था, स्मॉल जी का वैल्यू 1.67 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, जी कैपिटल जी 6.7 × 10⁻11 इंटू यहाँ पे m मास कितना दिया हुआ, वही तो निकालना है, बाई r², डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1.74 × 10⁻6, चूँकि स्क्वायर इसलिए 2 बार, ये हो गया। अब ये डिवाइड में है ना, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो हमको क्या मिलेगा टोटल 1.67 × 1.74 × 10⁻6, 1.74 × 10⁻6, 2 बार था, स्क्वायर था इसलिए लिखे ऐसा, और नीचे में हमारे पास क्या मिलेगा 6.67 × 10⁻11। तो कुछ नहीं, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना मिलेगा 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, 10⁻6 मिलेगा, ये 6 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये -11 है ना, ऊपर जाके +11 हो जाएगा 10⁻11, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻2 यहाँ मिलेगा, और 11 जो जाता ऊपर जा रहा था ना, तो 10⁻13 ऊपर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जो वैल्यू है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड देने से जो वैल्यू आएगा 7.58 × 10⁻22 kg। चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सॉल्यूशन करने आपको सीखना पड़ेगा, सॉल्व करने जो पॉइंट वाला है वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अगर उसको नहीं जानोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, वो है कि ए स्टोन फॉलन डाउन फ्रॉम एनी साइड एंड टेक्स 5 सेकेंड टू रीच दिस सर्फेस ऑफ द अर्थ। एक स्टोन जो, एक पत्थर जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो रहा है किसी एक जगह से, और नीचे आने में कितना टाइम ले रहा है 5 सेकेंड। मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट कर रहा है, आया यहाँ तक, ठीक है, जैसे ये अर्थ सरफेस पे आया तो आने में कितना टाइम लिया 5 सेकेंड। निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग स्ट्राइक द अर्थ, कितने स्पीड से वो अर्थ को स्ट्राइक किया। सबसे पहले उसका वेलोसिटी निकालना है, स्पीड निकालना है, सॉरी स्पीड निकालना है, कितना स्पीड से वो स्ट्राइक किया। तो वो जो उसका स्ट्राइक करेगा, तो पहले ये तो मोशन कर रहा था, दैट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी इसका है कुछ, है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो वो हमको जानना पड़ेगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है। तो एक जब ये यहाँ पर होगा तो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट कर रहा होगा यहाँ से, तो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0। उसके बाद ये कितना टाइम लिया नीचे आने में 5 सेकेंड, 5 सेकेंड होगा। और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है तभी तो नीचे आ रहा है, तो ये जी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। UTG हमको पता है, तो इसका रिलेशन मैंने आपको बताया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले, कि हम लोग जानते हैं कि V = U+AT होता है। तो मैंने बताया था कि A के जगह क्या लिखेंगे G, ठीक है। V तो हमको नहीं पता, U पता है 0, G कितना है 10, T कितना है 5, तो V कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड आया। तो ये हमारा वेलोसिटी है, वो इतना का स्पीड से वो स्ट्राइक कर रहा था अर्थ को, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर बन गया। सेकेंड नंबर, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में उसका एवरेज स्पीड क्या था। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या, सिंपल है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है कि इनिशियल प्लस फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी किसको दिखाते हैं U से, प्लस फाइनल V से, अब बाई 2।
एवरेज मतलब 2 से डिवाइड देना, तो ये हो गया हमारा एवरेज। तो u कितना 0, v कितना हम लोग निकाले, v हमारा जो वैल्यू आया वो 50 आया बाय 2, उसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। अगला है हाइट ऑफ दिस साइड। तो जिस साइड से हम गिराए थे उसको, एनी साइड किसी भी साइड से जो गिरा रहे थे, तो वो किस हाइट पे, कितने हाइट पे, यहाँ से अगर नीचे गिराए हैं तो ये कितने हाइट से गिराए इसको नीचे पे, तो वो हाइट हमको निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए, तो चूंकि यहाँ से यहाँ पे गिराए हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हाइट निकालने के लिए हाइट का फॉर्मूला लगा देना u/g, वो नहीं। तो देखोगे हाइट ऑफ द साइड अगर हमको निकालना पड़ेगा कि हाइट ऑफ द साइड कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा समझो कि हाइट ऑफ द साइड का मतलब क्या, कि हम लोग क्या किए कि स्टोन को ऊपर से नीचे गिरा रहे ना, ऊपर से नीचे गिरा रहे, तो यहाँ से यहाँ ये जो लेंथ है ये हाइट पूछ रहा है कि वो कितने हाइट पर ये चीज़ रखा हुआ था, वो हाइट निकालना है। तो एक तरह का ये ऊपर से नीचे आया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस में देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है, मोशन चैप्टर अगर आप पढ़े हो तो S = ut + ½ इट स्क्वायर, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला यही है। तो ए की जगह पर हम लोग जी लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। तो आपको u इनिशियल में कितना 0 था, टाइम 5 + ½ इंटू जी का वैल्यू कितना 10 इंटू टाइम t स्क्वायर ना, यानी 5 × 5 हो गया। अब 2 का टेबल से इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया ये 125। तो हमारा डिस्टेंस जो आ गया 125 मीटर। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है कि स्टोन रिलीज फ्रॉम 19.6 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है 19.6। अब यहाँ से एक स्टोन ड्रॉप किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। तो ये जो स्टोन आएगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन जस्ट रीच बिफोर, यानी नीचे पहुंचने से पहले उसका वेलोसिटी कितना होगा। वो जब तक नीचे गिरेगा, नीचे टकराने से पहले तो टकरा जाएगा अर्थ से, तो हमारा अर्थ सरफेस से तो 0 हो जाएगा, यानी टकराने से जस्ट पहले, यानी वो कितना का वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, दैट मीन्स वही हमको निकालना है, कितना का वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। जब ये यहाँ पे रखा हुआ था इनिशियली तो 0 था, ठीक है, और जैसे ही वो नीचे आ रहा कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0, और चूंकि हाइट कितना दिया हुआ 19.6 मीटर हाइट दिया हुआ है, हाइट हमको पता। और एक और चीज़ यहाँ पे देखोगे कि g का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 9.8। तो हमको u पता, h पता, g पता, ठीक है। तो g और कौन सा फॉर्मूला जो इसमें फॉर्मूला ये होगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि g और h से रिलेटेड क्या, तो h एक तरह का, हाँ ये कंफ्यूज नहीं करोगे, ये h जो हाइट होता है ना, ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि हाइट जो है एक तरह का ये डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट ही है, तो कंफ्यूज नहीं करोगे यहाँ पे। तो v² - u² = 2as, तो a की जगह पे g होगा, gs, तो s क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस है ना, तो s की जगह पे क्या हाइट, यानी 2ah होगा। आया बात समझ में, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करोगे, या फिर h की जगह पे यहाँ ऐसे लिख दो, वो हाइट जो होता है एक तरह का डिस्टेंस ही है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो हमारे पास हो गया v² - u² = 2gs। तो v कितना है इसका, तो वो कितना का स्पीड से वहाँ आ रहा है, तो वेलोसिटी उसका जस्ट नीचे वो कितना का पहुँच रहा है वो हमको निकालना है, ठीक है। -u², u तो 0 है उसका स्टार्टिंग में, 2 × g का वैल्यू कितना 9.8 दिया हुआ है, इंटू s यानी कितना डिस्टेंस कितना था 19.6 मीटर। चलो अब इसको, ये तो 0 खत्म हो गया, v² बचा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8 × 2 = 16, 18 1 19, 19.6 × 19.6 ये आ गया। तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये 2 बार है, तो स्क्वायर से ये एक ठो कट जाएगा, मान लो ये स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते ना, इसको ना लिख करके इसको स्क्वायर लिखते, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो v वेलोसिटी कितना आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो 19.6 सेंटीमीटर इसका, सॉरी 19.6 मीटर पर सेकेंड इसका आ गया वेलोसिटी, यानी इतना का स्पीड से फाइनली वो आकर के रुक जाएगा। अब है 10 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर है। क्वेश्चन कहता है कि एनी ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड सडनली फ्रॉम अ बिल्डिंग, वही सेम क्वेश्चन, बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा, हाउ मेनी टाइम्स टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच 4.9 मीटर, यानी 4.9 मीटर तक उसको आने में
कितना टाइम लगेगा, वो कितना टाइम लगेगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे समझोगे कि 4.9 मीटर तक आने में, तो यहाँ से 4.9 डिस्टेंस दे दिया ना, हाइट बोलेंगे या डिस्टेंस बोलेंगे बात बराबर है, मैंने पहले बताया 4.9 मीटर ये हाइट हो गया या फिर डिस्टेंस एस भी हो गया। और नीचे आ रहा है तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी का वैल्यू कितना, क्वेश्चन में हमको जी का वैल्यू 9.8 दिया हुआ है। ठीक है, अब समझोगे यहाँ पे जी का वैल्यू इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है कि कितना टाइम लेगा, हमको यहाँ पे टी निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे जब इनिशियली यहाँ पे होगा तो यू मेरा जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अब हमको टी निकालना है। तो टी निकाल लोगे किस तरह, तो वही एस वाला फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो, या इसके पहले वाला फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ किए थे उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो एस, एस की जगह पर हाइट, ये वाला हाइट यूज़ करना है। ठीक है, एस, तो एस का वैल्यू कितना, एस 4.9 हो जाएगा। ठीक है, यू टी, यू तो हमारा जीरो है, तो टी कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस हाफ 8 ए मतलब जी ना, एक्सेलरेशन जी, जी कितना 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी तो हमको पता है नहीं, वही तो पूछा है कि हाउ मेनी टाइम सेकेंड, तो 2 से इसको कट करेंगे 4.9 आएगा, जो कि 9.8 है, ये तो जीरो खत्म हो गया। तो 4.9, अब देखो तो 4.9 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो आके डिवाइड में होगा 4.9 इक्वल टू टी स्क्वायर, 4.9 कैंसिल हो गया, 1 आया, स्क्वायर जाएगा रूट हो जाएगा, तो 1 का रूट क्या होता है 1 ही होगा, तो 1 सेकेंड, यानी वो 1 सेकेंड में वो क्या करेगा 4.9 मीटर ट्रैवल करेगा। तो ये हमारा आ गया 1 सेकेंड इसका वैल्यू। अब समझोगे यहाँ पे ये तो एक पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब अगला पार्ट क्वेश्चन पूछता है कि स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट टाइम, उस टाइम में उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या गेन किया, वो 1 सेकेंड में कितना का स्पीड से आया, तो यानी फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे हमको निकालना है। तो सिंपल जो जो दिया वो हम लिख लेंगे कि हमारे पास हाइट यानी एस डिस्टेंस हमारे पास 4.9 मीटर था ना, उसके बाद जी जो था हमारा 9.8 था। ठीक है, यू हमारा जीरो था, ये नहीं पूछा गया। अब पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट टाइम, यानी फाइनल, यू तो हमको पता है, यानी भी हमको फाइनल वेलोसिटी वी निकालना है। तो सिंपल सा है, यू हमको यू पता है, भी निकालना है, और जी दिया हुआ है। तो याद रखोगे जी को ए ही ना बोलते, ए ही ना है, एक्सेलरेशन ना है, तो ए यू और भी, ये तीन चीज अगर पता हो तो ये तीनों का रिलेशन कौन सा देता है, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ए की जगह पे बस जी है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो भी तुमको निकालना है इसलिए भी डाल देते हैं, यू मेरा जीरो, 2 इंटू जी, जी कितना, जी 9.8। ठीक है, 2 इंटू 9.8 इंटू एस, एस क्या मेरा हाइट ही ना, तो 4.9 हाइट मेरा। बस इसको सॉल्व कर लो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, भी स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या ब्रेक भी कर सकते हैं, इसको ब्रेक करोगे तो भी आ जाएगा। तो टोटल कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, टोटल वैल्यू आ जाएगा भी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करें क्या तरीका, देखो 2 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 आएगा ना, 9.8, तो देखो 9.8 9.8 दो बार हो गया, तो ये स्क्वायर था यहाँ पे, तो स्क्वायर से ये एक बार में कट जाएगा, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें अगला पार्ट जो है, स्पीड आफ्टर 40 मिनट, 40 मीटर, 40 मीटर जाने के बाद इसका स्पीड क्या होगा, यानी वही 40 मीटर ऊपर से नीचे 40 मीटर आया, हाइट इक्वल टू 40 मीटर, या फिर हम डिस्टेंस मान लें कि डिस्टेंस इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी, इसका जी हमको पता है 9.8, इसका यू इनिशियल पता है 0, तो वही रिलेशन भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये कहाँ से है पता है ना, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वो वाला फॉर्मूला हम लोग उसको यूज़ किए हैं, बस ए की जगह पे जी लिख दिए। भी हमको क्या किया हम लोग, तो हम लोग भी निकाल चुके हैं पहले से। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है पहले वो डिपेंड करता है, स्पीड पूछा ही है, भी पूछा है, तो इसलिए हम भी नहीं निकालेंगे, भी हमको यहीं पे दिया मतलब यूज़ करना है, हमको निकालना है। तो भी हमको निकालना है, यू हमारा 0 प्लस 2 इंटू जी, जी हमारा 9.8, और हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है 40 मीटर, तो 40 यूज़ कर लेंगे बस, और क्या, इन दोनों को सॉल्व करो, जो आएगा वो आंसर। तो सॉल्व करेंगे तो मेरा वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब है लास्ट 4 नंबर, एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक बात बताओ, अगर डिस्टेंस पूछता तो समझ में आता कि कुछ टाइम के बाद वो आगे चला जाएगा। अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका हर समय एक्सेलरेशन सेम ही ना होगा, क्यों,
क्योंकि अर्थ तो हर जगह एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन से खींच रहा है उसको, सेम फोर्स से, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 9.8। अर्थ के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको 9.8 ही ना वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू 9.8 होगा, चाहे वो 1 सेकंड का बात करे चाहे 2 सेकंड का बात करे, एक्सेलरेशन तो वही होगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया। चलो नेक्स्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और जितने आपके फ्रेंड हैं आपके क्लास के सभी को वो शेयर भी करें ताकि सभी को इसको हेल्प मिले। और अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है, अब अगला मैथ्स वीडियो देने जा रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में जिसको डाउट होगा वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग का इवनिंग तक में आज आप लोग को मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का वीडियो। देखोगे ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ समझोगे एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर, कितना का स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड, यानी यू इनिशियल वेलोसिटी 50। ठीक है, अच्छा मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, सुनो ध्यान से। अगर ए इस एक्सेलरेशन का बात हो, ठीक है, इस एक्सेलरेशन का बात हो तो इसका डायरेक्शन देखते हैं कि किधर, अगर फोर्स जिधर है उधर ही इसका डायरेक्शन अगर हो रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर अपोजिट होगा जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं तो नेगेटिव लेंगे। किसका वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू मैं बता रहा हूँ कि फोर्स के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे एक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन अगर हुआ, अगर यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ तो नेगेटिव लेंगे। ये ए समझ में आया कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। अब जी का फंडा समझो, जी कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो जी प्रोड्यूस कैसे होता है, अर्थ के कारण, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है, यानी जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो उसका जी हमेशा क्या होगा, जी हमेशा प्लस होगा, ये बात हमेशा याद रखोगे। ठीक है, जब भी ऊपर से नीचे गिरेगा तो जी हमेशा प्लस होगा, और जब भी नीचे से ऊपर जाएगा तो जी उसका क्या होगा, माइनस। ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे, जी कब प्लस और कब माइनस होगा। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि क्या बोल रहा है कि बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो मैंने बताया ना कि ऊपर जब जाएगा तो जी क्या होगा, माइनस में। तो यू इनिशियल 50 मीटर पर सेकेंड, यू तो दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, और जी क्या होगा, जी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में जी का वैल्यू दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो जी का वैल्यू -10, क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है, जबकि जी किधर लगता है, नीचे की तरफ, अपोजिट जा रहा है। तो यू हमको पता 50 मीटर पर सेकेंड, हमको जी पता -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ क्या रहा है, फाइंड द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी ये जब ऊपर गया तो जहाँ हाईएस्ट, जहाँ जा करके फिर वो रिटर्न आना स्टार्ट कर रहा है, तो जिस हाईएस्ट पॉइंट तक गया उसका वेलोसिटी क्या, वो किस वेलोसिटी पे वहाँ जाके पहुँचा, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी भी पूछ रहा है। तो ये एक बात बताओ कि इस स्टोन को हम जो, बॉल को हम जो ऊपर फेंक रहे थे, तो एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पे ये रुकेगा और तभी ना रिटर्न आएगा, जिस स्पीड से जा रहा है स्पीड से ऊपर गया। ठीक है, अब मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, एक बॉल नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, एक समय आ गया जहाँ पे ये हल्का से रुकेगा और तभी तो रिटर्न होगा। कोई ऑब्जेक्ट बिना रेस्ट में आए रिटर्न कैसे आएगा, तो रिटर्न आ रहा है ये, तो रेस्ट में हल्का आया होगा और तब ये रिटर्न आ रहा होगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या था, यहाँ से वो गया था 50 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन फाइनली वहाँ जाके क्या हो गया, रुक गया, तो वो रुकेगा तो भी इसका क्या हो जाएगा, 0। आया बात समझ में। तो फाइनल वेलोसिटी इसका हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद पहला नंबर हो गया। दूसरा, टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में वो कितना टाइम लिया, यहाँ से वो यहाँ जाने में कितना टाइम लिया, वो टाइम हमको बताना है। तो टाइम बताना, हमको भी पता चल गया 0, यू पता है 50 मीटर पर सेकेंड, और हमको इस जी पता है -10, तो नहीं निकल जाएगा। हमको क्या निकालना था, हमको टाइम निकालना था, तो बस वही भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो एक जगह पे जी लिख दो, जी टी, तो भी 0, यू हमारा 50 प्लस जी कितना -10 और इंटू टी, सॉल्व कर दो। तो 50 चला जाएगा उधर माइनस में, और -10 मल्टीप्लाई में चल जाएगा डिवाइड में, तो 50 आ जाएगा माइनस में और -10 डिवाइड में, तो टी इक्वल टू 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, टी इक्वल टू 5 सेकेंड। आया बात समझ में। ठीक है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। चल, या फिर इस क्वेश्चन को एक और तरीका था, जो मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को जी का वैल्यू, कि कहाँ कहाँ पे जी का फॉर्मूला क्या होता है, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टी इक्वल टू यू बाई जी, मैंने ये फॉर्मूला बताया था। तो यू कितना था, यू उसका 50 था, और जी कितना है 10,
10 से 5 बार में कैंसिल। आया बात समझ में कैसे लिखें, ठीक है, वो वैसे भी बना सकते हो। हाइट गेन, कितना हाइट गेन किया, तो हाइट का भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए क्या फॉर्मूला था, h इक्वल टू क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, यू स्क्वायर बाई 2g, ये ना फॉर्मूला मैंने बताया था, यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू कितना था उसका, यू हमारा 50 था, तो स्क्वायर इसलिए 50 इंटू 50 बाई 2 इंटू जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। तो आप लोग सोचो सर जी तो माइनस में था, तो जी जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे जी माइनस माइनस कुछ नहीं लेंगे, ठीक है, और अपने से डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ जी का वैल्यू माइनस लेंगे। तो ये 1010 कैंसिल हो गया, और 2 का टेबल से ये 25 बार में कैंसिल हो गया, तो हाइट कितना आ गया 125 मीटर। ये फॉर्मूला हो गया। अगर फॉर्मूला नहीं जानते तो तब कैसे निकालते, तो सिंपल सा हाइट गेन ना, हाइट निकालना है, तो हाइट यानी क्या, और मैंने पहले ही बताया था कि हाइट का यहाँ से यहाँ हाइट गया, हाइट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से अगर हाइट जाता है दैट मीन्स कि ये इसका क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस पूछ रहा है, एक तरह का डिस्टेंस ही ना है। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कौन होता है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला या तो हमारा होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर एक और आता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ पे भी एस डिस्टेंस का यूज होता है। तो दोनों में से कोई भी हम देखेंगे क्या वैल्यू हमको पता है, तो भी और यू हमको पता है ना, और भी और यू हमको पता है, उसके बाद यहाँ एक जगह जी भी पता है, तो हमको डिस्टेंस निकालना होगा, हम इजिली डिस्टेंस निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे, देखो कैसे, या फिर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकालेंगे, कब, अगर हमको टी पता है, तो टी तो पता है, तो देखो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, यू टी, अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा u का वैल्यू पुट कर दो, u कितना हमारे पास, u हमारा 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 5 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू ए की जगह में क्या g ना, g कितना -10 इंटू टी स्क्वायर, यानी 5 दो बार, 5 इंटू 5। अब देखो यहाँ कितना आ गया 250 आया, इसको मल्टीप्लाई करने से 50 इंटू 5, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 का टेबल से ये 5 बार में कटा, 2 5 जा, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, माइनस करेंगे, देखो ये 5 है 5 है 5 है, 3 को 5 हो गया ना, तो 250 में से 125 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 125 मीटर। तो दोनों तरफ से सेम ही आंसर आया। तो हाइट निकालने का दोनों तरफ से आप जैसे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला यूज करके या फिर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो आप कहीं भी एक ही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है 12 नंबर, ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रीच टिल 10 मीटर हाइट, एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, और कब तक, जब तक वो 10 मीटर नहीं पहुंच रहा, ठीक है ना, हाइट उसका कहाँ पहुंच गया, 10 मीटर हाइट ऊपर गया, एक तरह का ये हाइट भी, एक तरह का ये डिस्टेंस भी है ना। तो अब निकालना है वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, स्टोन का वेलोसिटी निकालना है, तो ये अपवर्ड गया तो जी इसका कितना हो जाएगा -10, जी पता, और ये हमारा क्या बोलते हैं स्टोन का ये हाइट यानी डिस्टेंस पता, एस पता हमको 10 मीटर, ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हमारा 0 होगा, इनिशियल 0 होगा या फाइनल 0 होगा, ये पहले सोचो। तो याद रखोगे जब भी स्टोन को नीचे से ऊपर फेंकेंगे ना, इसका v 0 होगा, u 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाके ना रुकेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी से कुछ ना कुछ होगा, तो u कभी 0 नहीं होगा, ठीक है, v 0 होगा इसका। तो s पता, v पता हमको, ठीक है, s और v पता, और g भी तो पता हमको, यहाँ पे g भी पता है, तो बस हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे बार बार मैं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे छूट जा रहा है, क्वेश्चन में g का वैल्यू 9.8 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन जी का वैल्यू 9.8 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है ना, तो a की जगह पे g और s की जगह पे h, हाइट या डिस्टेंस सेम है, तो v स्क्वायर, v का वैल्यू पता है 0, माइनस यू का वैल्यू हमको नहीं पता है, 2 इंटू जी का वैल्यू पता है हमको -9.8, माइनस क्यों लिए, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इंटू h, हाइट कितना यानी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है वो है 10 मीटर, है बात समझ में। तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों ये पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 10 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 196 माइनस में, तो ये माइनस कैंसिल, तो यू स्क्वायर 196, यू स्क्वायर इक्वल टू 196, तो ये 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है, तो यू इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड, हमारा इनिशियल वेलोसिटी निकल गया। अब टाइम टेकन टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, इसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया आप लोगों को कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है u बाई जी, t इक्वल टू यू बाई जी, तो u कितना, अभी जस्ट हमने u निकाला कितना 40 मीटर पर सेकेंड, अब बाई जी कितना दिया हुआ 9.8, पॉइंट हटाओ ये 0 हो गया, अब इसको कैंसिल करो,
तो ये 2 बार में कितना 49 और ये 2 बार में 70। 49 से उसको 7 घटाबल से 7 बार में, ये 10 बार में, तो यानी 1 पॉइंट कितना आ जाएगा समथिंग 4 सेकेंड। टाइम निकल गया 1.4 सेकेंड। ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर फॉर्मूला से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक जगह पे जी टी, तो v कितना फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा, u कितना, u हम लोग निकाले हैं 14 प्लस जी कितना -9.8 और टाइम ये तो निकालना है, t रहने दो। तो अब ये हो गया 14 प्लस में, जरा के माइनस में हो जाएगा और ये -9.8 इंटू टी। अब ये माइनस माइनस कैंसिल और ये चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे हम लोग। आया बात समझ में? तो ये हो गया हमारा 12 नंबर। नेक्स्ट 13 नंबर। 13 नंबर जो है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन ही कम्स बैक। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं और फिर वो वापस आ रहा है आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, यानी ये 10 सेकेंड बाद वापस आ रहा है, यानी ऊपर जाने और लौटने में 10 सेकेंड ले रहा है, याद रखोगे, क्योंकि वो 10 सेकेंड में वापस आ जा रहा बोल रहा है, तो दैट मीन्स कि जाने और आने दोनों में वो 10 सेकेंड, टोटल 10 सेकेंड ले रहा है। तो फाइंड द हाईएस्ट पॉइंट अटेंड बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो हाईएस्ट पॉइंट अटेंड बाय द बॉल, इसका फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को बताया है कि हाईएस्ट पॉइंट अटेंड अगर करेगा तो कैसे बनाना है। तो ये क्वेश्चन जो आप लोग इसको बनाओगे बहुत ईजी है, मैं ये आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला, वही यू वाला, तो वो आप यूज़ करोगे और उसको बना लोगे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप देखो, मैं बता दूं कि टी हमको 10 सेकंड दिया हुआ है और जी का वैल्यू -9.8, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। 9.8 माइनस ले लेंगे तो हम लोग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो एक जगह जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, यहाँ से हमको एस निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये निकाल लोगे और फिर उसके बाद फिर अपने आप बन जाएगा। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। ये भी वही क्वेश्चन है, देखोगे तो देखोगे, मैं सिर्फ इसको समझा दे रहा हूँ, अब ये भी बन जाएगा आपसे। क्या है कि ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जी पॉजिटिव होगा, ठीक है। बिल्डिंग एंड अनदर स्टोन थ्रोन वर्टिकली, और एक और स्टोन है जिसको नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, दो स्टोन है, एक को ऊपर से नीचे, एक को नीचे से ऊपर, अपवर्ड। तो देखो विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाला का दिया हुआ है, जो वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, ठीक है, उसका स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड एट सेम टाइम, जिस टाइम इसको फेंका गया उसी टाइम उसको फेंका गया ऊपर से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे समझोगे कि ये जो क्वेश्चन है कि एक स्टोन को हम ऊपर फेंक रहे हैं जिसका, जहाँ पे वेलोसिटी जो है 25 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझोगे, अच्छा एक यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है ना, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है कि स्टोन थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट नहीं दिया हुआ यहाँ पे, क्योंकि हाइट लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ क्वेश्चन में 100 मीटर हाइट है इसका, बिल्डिंग का जो हाइट है वो 100 मीटर दिया हुआ है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखना भूल गया, तो इसको आप लोग लिख लोगे 100 मीटर हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको हाइट 100 मीटर, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पता है हमको, 100 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस पता, ठीक है। और चूंकि जी क्या हो जाएगा, जी पहले जी हमारा 10 हो जाएगा, 10 हमारा दिया हुआ है, और यू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे फेंक रहा है ना, तो उसका जी हमारा कितना, सॉरी यू हमारा 0। तो यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक जगह पे जी टी स्क्वायर, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको पहला वाला मिल जाएगा, कितना दूर गया वो मिलेगा हमको, आए बात समझ में। तो और उसके बाद दूसरा के लिए भी सेम फॉर्मूला, दूसरा में इस बार वेलोसिटी हमको दिया हुआ है, पहला वाला में नहीं दिया हुआ था, और दूसरा वाला में वेलोसिटी दिया हुआ है। तो दूसरा वाला वेलोसिटी, तो पहले दूसरा वाला हम लोग यूज़ करते हैं, क्या हमको हाइट पता 100, ठीक है, हाइट हमको 100 पता है, और दूसरा हमको क्या पता है, दूसरा हमको उसका इस वेलोसिटी पता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा उसमें टाइम निकालने का क्या तरीका, टाइम निकालने का तरीका कि वेलोसिटी बाय जो उसका हाइट है वो, यानी हाइट बाय वेलोसिटी यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एच हो जाएगा 100 मीटर, और ये हो जाएगा 25 रोल से 4 बार में, तो टाइम 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो अगर 4 सेकेंड में क्रॉस करेगा तो 4 सेकेंड में वो कितना हाइट रहा, तो 4 सेकेंड में हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, हाइट या डिस्टेंस हाफ ए टी स्क्वायर यानी जी टी स्क्वायर जो भी, तो हाफ इंटू जी का वैल्यू कितना है,
जी का वैल्यू हमारा 10 और टी स्क्वायर यानी 4 निकला ना हमारा टाइम, तो 4 × 4, 2 का टेबल से 2 बार में कट गया, कितना आ गया 80 हाइट यानी 80। तो H2 80 आया, तो यानी नीचे से ऊपर तो 100 हो गया, तो वो 80 में आके मैच कर रहा है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी 20 मीटर। 100 में 80 तो वो दोनों मैच कर रहा है, तो 20 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी नीचे से अगर बात करें तो नीचे से ऊपर 20 मीटर में वो दोनों मिलेंगे, और ऊपर से नीचे का बात करें तो वो 80 मीटर में दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 10 kg और इसका वेट निकालना है अर्थ। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है और उसका वेट निकालना है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग हमेशा याद रखोगे, वेट का फॉर्मूला m×g होता है। मास अलग बात है, वेट अलग बात है, मैंने आप लोग को वीडियो में बताया हुआ है जहाँ पे थ्योरी मैंने पढ़ा है। तो वेट इक्वल टू mg होता है, तो m कितना 10 और g का वैल्यू कितना होता है 9.8, है ना। तो 98 न्यूटन इसका वेट हो गया, बस और कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट है 60 नंबर, फाइंड द वेट ऑन द अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट हैज मास 10 kg। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 kg है उसका वेट अर्थ और मास दोनों। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे फाइंड द वेट ऑन अर्थ एंड मून, ठीक है, अर्थ एंड मून दोनों जगह पे निकालना है। तो अर्थ पर इसका वेट कितना होगा, वेट इक्वल टू mg, कितना आ जाएगा 10 × 9.8 यानी 98 न्यूटन। ये तो अर्थ पे हो गया। मून पे कितना, तो मून का पर जो वेट होता है वो अर्थ के वेट का 1/6 होता है। तो अर्थ का हमारा कितना आया, अर्थ का हमारा 10 आया ना, तो उसको 6 से डिवाइड दे दो 1.67, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे कि एक क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉट हैज मास 50 kg। एक एस्ट्रोनॉट का मास दिया 50 kg, ही गोज आउटसाइड द अर्थ, वो अर्थ के बाहर जा रहा है, तो उसका अर्थ पे वेट कितना, वेट निकालना है। तो वेट तो आप लोग जान रहे हो, W इक्वल टू m×g, यानी 50 × 10 500 हो जाएगा, या 50 × 9.8, तो आपके ऊपर है, आप 9.8 भी ले सकते हो 10 भी ले सकते हो, निकाल लोगे। सेकेंड, एट स्पेस, स्पेस पर पूछा है, तो स्पेस याद रखोगे अर्थ के बाहर स्पेस में वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होता है, तो वहाँ पे जी 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास इंटू जी का वैल्यू 0 यानी 0, वेट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर में। और थर्ड नंबर है 650 किलोमीटर एबव द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जो है 650 किलोमीटर के ऊपर, तो वहाँ पे हमको निकालना है। तो ये आप लोग को एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको पता ही नहीं है कि 650 किलोमीटर के ऊपर जी का वैल्यू क्या होता है। तो हमको ये पता है कि जी का वैल्यू ऊपर जाने से घटता है, इतना पता है। तो 9.8 से घट के वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो उसका वेट क्या हो जाएगा m×g, तो मास तो रहेगा कितना 50 और जी कितना 8, यानी 400 न्यूटन उसका मास वेट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, द वॉल्यूम ऑफ 15 ग्राम ऑब्जेक्ट हैज़ 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दो बार वॉल्यूम लिखा गया है। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 15 ग्राम, ठीक है, मास है 15 ग्राम, और उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो सिंपल सा बात है कि मास और वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, तो मास वॉल्यूम यानी वो वॉल्यूम वाला डेंसिटी वाला क्वेश्चन होगा। तो इफ़ डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है, तो पूछ रहा कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लॉट करेगा या सिंक करेगा, यानी अगर वो तैरेगा या डूबेगा, तो हमको देखना पड़ेगा उसका कितना ये है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो से डेंसिटी को दिखाते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास कितना दिया हुआ है, तो मास हमारा 50 ग्राम और डेंसिटी कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो डिवाइड देंगे कितना आ गया 2.5, तो ये आ गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया वॉल्यूम किसका, उस ऑब्जेक्ट डेंसिटी, उस ऑब्जेक्ट का आ गया डेंसिटी। और वाटर का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम दिया हुआ है, तो वाटर का डेंसिटी से इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा दे रहा है, 2.5 ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर वाटर का डेंसिटी कम हो जाए और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है कि डूब जाएगा, यानी सिंक कर जाएगा, फ्लॉट नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंक करेगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे कि 500 ग्राम मास है, ठीक है, इसका जो वेट है, एक मिनट, इसका जो वेट है वो 500 ग्राम है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है
उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है वो इतना दिया हुआ है, वो फ्लोट करेगा, सिंक करेगा। सेम ही क्वेश्चन है, आप उसको बना लोगे। जो ऑब्जेक्ट है उसका आप पहले डेंसिटी निकाल लोगे। डेंसिटी इक्वल टू क्या, मास बाय वॉल्यूम, यानी मास कितना दिया हो 500 ग्राम, बाई वॉल्यूम 350, डिवाइड दोगे तो 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये निकल गया डेंसिटी किसका, उस ऑब्जेक्ट का। चूँकि अब यहाँ पे कितना है वाटर का डेंसिटी, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है वाटर होगा, वाटर का ऑब्जेक्ट डेंसिटी कितना है 1 ग्राम है, 1 ग्राम है ना। तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, सीधा सीधी बात है, डूब जाएगा वो। क्यों, क्योंकि ये 1.4 है और जबकि ये कितना है, मात्र 1 ग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से ये डूब जाएगा। और बस हाँ, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्वेश्चन है, तो सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 10.8, ये वैल्यू दे दिया है। ठीक है, और जो बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर डेंसिटी नीचे लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर हमको दिया हुआ है कितना 10⁻3, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, इसको निकालना है। कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा डेंसिटी का वैल्यू। तो मल्टीप्लाई करो 10.8 इंटू 10⁻3। समझ में आया क्यों मल्टीप्लाई किए, सिंपल सा बात है कि हमको डेंसिटी ऑफ वाटर पूछ रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला होता है कि रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10.8 रिलेटिव डेंसिटी है, इसको इसे मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 10.8 इंटू 10⁻3, यही तो आएगा, ये हो गया इसका। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।